सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मुनि क्लासेस में आपका स्वागत है और यह क्लास मैथ से संबंधित है जिसमें हम आपको फ्रैक्शन या भिन्न के संबंध में बता रहे थे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के ही अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। दो तरह के फ्रैक्शन और बता रहे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, या ये डेफिनेशन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। वे भिन्न जिनमें अंश हर से बड़ा होता है। मतलब आपको हमने बताया था भिन्न इक्वल टू अंश अपॉन हर होता है। तो ये पूछ रहा, अभी तक आपने भिन्न जितनी पढ़ी होंगी वो इस तरह से भर रही हैं, 2/3 या 4/7 या 5/9, ठीक है। इस तरह से आपने पढ़ी है। तो इसमें क्या है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें क्या है, जो अंश है मतलब जो ऊपर का पार्ट है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा। अभी तक जो फिर आप पढ़ रहे थे उनमें क्या था, न्यूमरेटर छोटा था किससे, डिनोमिनेटर से। लेकिन अगर न्यूमरेटर जो है बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से तो वो क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। इंग्लिश में दोज फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे सॉरी क्वेश्चन नहीं है ये, इसमें क्या है, इसे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है या मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसको हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब 1 होल नंबर 1/2, ठीक है, 1 and 1/2 ऐसे बोलिए, या 1 होल नंबर 1/2। मतलब 1 तो पूरी वैल्यू है। मतलब आप ये ठीक ऐसे समझ लिए जैसे ये कोई वैल्यू है या किसी रास्ते पर हम जा रहे हैं, तो यहाँ से हमने चलना शुरू किया। 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। लेकिन अब देखो 0 से बीच में आप देख लो क्या आता है, आधा भी आएगा, मतलब कभी आधी दूरी भी होगी। अब 1 के बाद यहाँ पर क्या है, ये भी 1 और 2 का आधा क्या होगा, ये 1/2 होगा, और 2 और 3 का ये आधा क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, अब इनका और इनका भी आप आधा कर सकते हैं। ऐसी ही वैल्यू 0 से 1 के बीच आपने देखा होगा स्केल पे 10 कॉलम में बटी हुई होती थी वैल्यू, है ना। तो ठीक उसी तरह अब देखो ये 1 का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक कोई बंदा पहुँच गया, 1 पूरी वैल्यू हो गई 1, और आधी और चल ली उसने यहाँ से यहाँ। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आई, ये 1 होल नंबर 1/2 हो गई। मतलब ये पूरा हिस्सा और आधा इतना, ठीक है। ठीक वैसे ही और समझा दें, जैसे हमारे पास कोई सेब था, ये मान लो सेब ही है। अब मैं उतना अच्छा नहीं बना पा रहा, मान लो ये सेब है, ठीक है। तो सेब ये है। अब 2 फ्रेंड थे, उनने कहा कि भैया हमें भी, या 3 फ्रेंड थे या 2, मान लीजिए 2 फ्रेंड थे, उनने कहा आधा हमें दे दो। तो आप क्या करोगे, इसको 2 टुकड़ों में बांट दोगे ऐसे करके, तो ये आधा आधा मिल जाएगा दोनों को। लेकिन क्या, किसी के पास कोई बंदा था उसके पास 2 सेब थे, और उनने कहा बराबर हिस्से में 3 सेब थे, सॉरी कितने, 3 सेब थे। अब 2 बंदे थे, उनने कहा भैया हमें भी सेब चाहिए, ठीक है, 2 बांटो। कैसे बांटोगे, 3 का आधा, 3 में क्या है, 1 से बचा, पहले यहाँ पे 2 + 1 कर लो। मतलब अब 2 बंदे हैं, एक्स और वाई, 2 लोग हैं, तो इसको 1 दे दो सेब, 1 सेब इसको दे दो, तो 2 तो हमारे ये बट गए। अब बचा 1, अब इसको हम क्या करें, हाफ कर दो, प्लस हाफ कर दो। तो इस तरह से जो कंडीशन बन जाती है कि मतलब एक तो वैल्यू पूरी और आधी, है ना। या 1/2 का 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/7, 1/9, किसी भी तरह से ये फ्रैक्शन के रूप में हो सकता है। ये मैं एक सिंपल समझ में आ जाए इस वजह से आपको 1/2 करके समझाया है। तो मैं यही समझाना चाहूँगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है किस तरह की वैल्यू, इस तरह की 3। अब यहाँ पर क्या है, 3 तो पूरे और 1/4 टुकड़ों में, मतलब 4 लोगों में बांटा होगा। इसीलिए जैसे कोई वैल्यू है उसको अगर 4 टुकड़ों में बांटा, मैंने सर्किल में पिछली क्लास में आपको बताया कि सर्किल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो 1/4 इक्वल, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 3 तो पूरे हो गए, और 1/4 मतलब 4 लोगों में ये कोई चीज़ बटी होगी, तो 3 होल नंबर 1/4 आ जाती है, हिस्से में आएगी एक एक के। तो वही है, एक मिश्रित फल में एक भाग पूर्ण होता है। मतलब जो इसका एक भाग होता है, एक भाग का मतलब ये भी आगे का होता है, ये एक भाग हमेशा पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है, और एक भाग भिन्न होता है। अब इसी को 1 होल नंबर 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 1/2 ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक भाग पूर्ण हो गया और बाकी आधा, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में जल्दी लिखने के लिए 1 होल नंबर 1/2 लिखने लगे, ठीक है। आगे और समझाते हैं।
आप देखिए इसमें क्या है, उदाहरण निम्न को मिश्रित संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। इंग्लिश में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड नंबर्स। मिक्स्ड नंबर में आप इसको व्यक्त कीजिए। तो आप देखिए पहले इसमें एक चीज़ और है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले तो ये देखो। अच्छा, मिक्स्ड में किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। इम्प्रॉपर का मतलब क्या था, मतलब सही नहीं हुआ, इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। यहाँ 4 है और यहाँ 17 है, ठीक है ना, तो न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब जब इम्प्रॉपर है तो इसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 17 में 17 अपॉन 4 का मतलब क्या है कि 4 का डिवाइड कर रहे हैं 17 में, तो ऐसे कर लो। तो 4 डिवाइड 17, अब 17 डिवाइड करेंगे तो कितने जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 वैल्यू आ गई, कितनी आई 16। तो अब यहाँ पे माइनस करो, 7 में 6 गई 1। तो आप देखिए हमने जितने से डिवाइड किया वो वैल्यू तो नीचे ही रहेगी, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, और कितने टाइम्स वो गया डिवाइड हुआ है, तो 4 टाइम्स डिवाइड हुआ है, तो वो वैल्यू हमारी लिख जाएगी आगे, ठीक है। जितने टाइम होल वैल्यू डिवाइड हुआ है वो वैल्यू लिख जाएगी आगे, और उसके बाद जो शेष बचा, शेष का मतलब क्या है, ये रिमाइंडर, जो ये रिमाइंडर बचा वो कितना है 1, तो वो यहाँ लिख जाएगा। तो ये जो है मिक्स्ड नंबर इस तरह से हो जाएगा, मतलब 17 अपॉन 4 का जो मिक्स्ड नंबर आ जाएगा 4 होल नंबर 1/4 आएगा, ठीक है। और ये 17/4 क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, ठीक है, क्योंकि अगर 2/3 होता मतलब न्यूमरेटर जो है वो स्मॉल होता डिनोमिनेटर से, तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन था ही, ठीक है ना। लेकिन अब 11/3 है, न्यूमरेटर बिगर है किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। 3 से 11 हमेशा 3 से बड़ा होगा, तो इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब इसको बोल रहा है मिक्स्ड नंबर्स में से या मिक्स्ड फ्रैक्शंस में इसे कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, मैंने बताया 11 में 3 का डिवाइड करो। कैसे करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 3 जा 9, ठीक है। 11 में से 9 गए, कितना बचे, आपको बचा 2। तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 3, क्योंकि 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब ना 3 से डिवाइड, अब पूरे टाइम्स डिविडेंड कितने बार गया है, 3 टाइम्स गया, तो 3 होल नंबर 3, और रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर बचा हमारा 2। तो ये जो वैल्यू आई मिक्स्ड नंबर हो गया, 3 होल नंबर 2/3, ये जो हो गया मिक्स्ड नंबर हो गया। आप आगे और भी बताएंगे, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये भी इम्प्रॉपर है फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, न्यूमरेटर बिगर है, ठीक है। न्यूमरेटर 27 है और डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 हमेशा छोटा है 27 से, तो ये न्यूमरेटर जो है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हमने क्या मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे, 27 है 5 है, तो हम क्या करें 5 से 27 में डिवाइड करें, तो कितने टाइम जाएगा, 5 1 जा 5, यानी 5 5 जा 25 जाएगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 5 जा 25 आप करेंगे, तो 27 में से 25 गए, कितने बचे, 2 बचे। तो आप देख लीजिए ये 5 जो है पूरी वैल्यू 5 टाइम्स गया है, और रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हो गया ये 2, कितना 2 हो गया, और अपॉन में कितना है 5 ही था, 5 से हमने डिवाइड किया, ये डिविडेंड हो गया, तो इससे कितना हो गया 5, तो ये हमारा मिक्स्ड नंबर्स में कन्वर्ट हो गया है। उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न को मिश्रित संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें मिश्रित रूप में हमें इसको व्यक्त करना है। तो ये भी क्या है, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्यों है, अगर आपसे पूछा है इम्प्रॉपर क्यों है, ये भिन्न जो है इम्प्रॉपर क्यों है, तो इसलिए क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, मतलब न्यूमरेटर का जो वैल्यू है 7 जो है 3 से बड़ा है, ठीक है। ये जो
चिन्ह लगाया हमने, ये ग्रेटर देन का है। आपको बता दें जानकारी के लिए, ये जो चिन्ह होता है ये ग्रेटर देन का होता है और ये लेस देन का होता है। जिसकी नोक इधर की ओर रहती है राइट साइड की ओर तो वो ग्रेटर देन होता है, और जिसकी इधर रहती है वो लेसर देन होता है। ऐसे आप कर लीजिए, जैसे ये 1 और 2 लिखा है तो अब देखिए 2 की तरफ इसकी 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो जो नोक जो है इसकी 2 की तरफ है तो इसलिए ये ग्रेटर देन, और ये लेसर देन इसलिए क्योंकि 1 2 से छोटा है तो लेस। सिंपल याद रख सकते हैं। अब इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर ही होंगी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है पहले तो, ठीक है। अब इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 7 है और इसमें 3 से डिवाइड करो। कैसे करोगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ज़्यादा हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, 3 2 जा 6, तो 7 में से 6 गई, कितना बचा 1 बचा। अब आपके पास 3 चीज़ें आ गई, एक तो हो गया ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिविडेंड जितना डिवीजर, सॉरी ये हो गया डिवीजर जिससे भाग दिया, ये हो गया डिविडेंड और ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो जाती, तो जिससे भाग गया मतलब उसे बोले डिवीजर, जिससे भाग दिया हमने। और डिविडेंड कितना होगा, जिसमें भाग गया, तो ये 2 हो गया 2, और ये कितना होगा 1, ठीक है। रिमाइंडर कितना है 1, तो ये आंसर हो गया मिक्स्ड फॉर्म में 2 होल नंबर 1/3, ये आपका मिक्स्ड नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ क्वेश्चन और हैं, लेकिन अब ये जो अभी तक मैंने पढ़ा है उससे जस्ट उल्टा है। मतलब अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जो इम्प्रॉपर था अब इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना। एक्चुअली क्या हुआ, ज़रूरत भी यही हमें पड़ी, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनने लगा तो हमें क्या है ना, उसे प्रॉपर में बनाने के लिए इस व्यवस्था का प्रयोग करना पड़ा। तो अभी आपको बता दें, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इम्प्रॉपर, विषम भिन्न का मतलब क्या होगा, इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये है 2 3/2 होल नंबर 3/4, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है हमने, अब ये 4 है, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 क्रॉस 4 कर दो, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी उसमें जो ऊपर ये बचा है 3, इसको ऐड कर दो, क्या करोगे ऐड कर दो, और अपॉन में तो 4 है ही, ठीक है। ये 4 हमेशा अपॉन में रहेगा क्योंकि ये 1/4 है। तो अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 2 जा 8, 8 + 3 कितना हो गया, 8 + 3 हो जाएगा 11/4। तो आप देख लीजिए ये जो वैल्यू आई है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है। इम्प्रॉपर कैसे है, पहचानो आप, इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, आप देख लो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना 11 ग्रेटर देन है किससे, 4 से, 4 से बड़ा है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर है। आपको समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हम आपको कुछ प्रैक्टिस करा दें। 7 होल नंबर 1/9 है, तो इसको भी क्या हम करें, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, ठीक है, मिक्स्ड है क्योंकि इसमें होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों मिक्स हैं, इसलिए इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। 7 होल नंबर 1/n है तो 7 + 1/9 भी तो इसको लिख सकते हैं। तो इसमें ये हो गया होल नंबर मतलब पूरा नंबर, और ये फ्रैक्शन, इसलिए मिक्स्ड, दो चीज़ों का मिक्स है इसलिए इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो अब इसको हम प्रॉपर वे में लिख लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हमने क्या बताया था 7 × 9 एक साथ, प्लस जो ये बचा 1, ये जो है ये प्लस में जाएगा, और डिविडेंड में अपॉन में कितना रहेगा 9, तो 7 9 जा 63 + 1/9, क्योंकि बोर्ड मास के रूल से हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना कि ऐड करेंगे, है ना। ये ध्यान रखें हमेशा कि जो ये है इनका मल्टीप्लाई, फिर देन उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे। तो 63 + 1 कितना हो गया 64/9, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, ये भी आप समझ लीजिए, ये भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमें क्या बनाना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो कैसे बताया था मैंने, 5 × 7 + 3, कौन सा ये वाला, प्लस के 3/7, कितनी वैल्यू हुई 7 5 जा 35 + 3/7, कितनी वैल्यू हो गई 38/7, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं ये भी चेक कर लो एक बार, अगर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 38 जो है
वो ग्रेटर देन है 7 से, आप देख सकते हैं। तो इस वजह से ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब ये दो फॉर्मूले टाइप के बन गए। अगर आपको कोई मिश्रित संख्या चाहिए, है ना, मिक्स्ड चाहिए, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन चाहिए, तो आप उसके लिए इस तरह से लिखेंगे। इसे बोलते हैं भागफल, इसे शेषफल, इसे भाजक। जिससे भाग दिया जाए वो भाजक, जो बचे वो रिमाइंडर। भागफल मतलब जो हमारा यहाँ पर आता है, जो मतलब जैसे जी वैल्यू रही 11 है, तो 7 बन जाए 7, तो ये कितना बचा 11 7 की 4, तो ये हो गया मतलब शेष हो गया, ये हो गया भाजक। भाजक मतलब ये डिवीजर, ठीक है, जिससे डिवाइड किया, और ये हो गया हमारा भागफल, ठीक है। ये इस तरह से हमारा होता है। और विषम भिन्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण नंबर जो हमारा हो 4 3/4 हो ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखो पूर्ण कौन सा है, पूर्ण नंबर ये है, पूर्ण इंटू हर। हर कितना है, ये आंसर है हर, ये पूर्ण इंटू हर। पूर्ण नंबर ये हो गया और हर ये हो गया, तो 4 इंटू 4 प्लस अंश का मतलब 3 ये वाला बटे हर। तो ये इस तरह से हमारा बन जाता है। तो ये एक फार्मूला टाइप का बन गया है, आप इसको लर्न कर लें या भविष्य के लिए हमेशा थोड़ा सा याद रखें कि कैसे व्यवस्थाएं चलती हैं, इनको कैसे हम लोग अरेंज करते हैं भिन्नों को, या इनको कैसे हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से या क्वेश्चन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखें। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और हैं, सिंपल से हैं, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा। निम्न को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसे मिश्रित भिन्न में जो अभी तक कराते आए थे, तो 20/3 है, मिश्रित भिन्न में करना है। 20 को 3 से डिवाइड करो, 3 6 जा कितना हो जाए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 16, है ना, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, ठीक है दोस्तों। 6 टाइम ये जाएगा, ठीक है। माइनस करो, 20 में से 8 गई, कितना बचा 2 बची, ठीक है। तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 6, हाँ, तो हमारा हो जाएगा 3 6 टाइम्स ये गया है, अपॉन में क्या रहेगा 3 और 6 टाइम गया है ये टोटल डिवाइड, और रिमाइंडर कितना बचा है 2, तो ये बच गया 6 होल नंबर 2/3, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/5, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। 11/5 क्या करोगे, 11 है और 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 2 जा 10 होते हैं, तो ये कितना आ गया 11 में से 10 के कितना बचा 1, तो इसको हम लिखेंगे 2 पूरा पूरा गया है डिवाइड 2, और रिमाइंडर कितना बचा है 1, और नीचे कितना रहेगा 5, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 होल नंबर 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इम्प्रॉपर फंक्शन में हम आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम आपको इसको कन्वर्ट करवा रहे हैं। 17/7 है, कैसे करोगे 17 और इसमें कितना है 7 से डिवाइड कर दो, 7 2 जा 14 होता है, 7 3 जा 21 हो जाएगा, 17 से ज़्यादा हो जाएगा इसलिए नहीं जाएंगे, 2 तक ही जाएंगे। 7 2 जा 14, तो कितना गया 7 में 4 गई, 3 बचा, तो बस आंसर 7 नीचे रहेगा, आगे कितना रहेगा 2 बार गया प्रॉपर पूरा पूरा, तो 2 नंबर यहाँ आ जाएगा, और 3 2 होल नंबर 3/7, क्या वैल्यू हो जाएगी आंसर 2 होल नंबर 3/7, ये इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब जस्ट उल्टा ये भी जल्दी जल्दी कराए दे रहे हैं कि 7 का 3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करें, प्रैक्टिस के लिए बता दें। 7 4 देखो, तो 7 × 4 + 3 ये एक साथ होंगे, ऐसा नहीं होगा 4 + 3 पहले कर दें, 7 × 4 करेंगे अपॉन 4 करेंगे, तो 7 4 जा 28 + 3/4 कितना हुआ 31/4, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 होल नंबर 6/7, कैसे करोगे 5 × 7 एक साथ ब्रैकेट में कर लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, +6/7 करेंगे, तो 7 5 जा कितना होंगे 35 हो जाएगा, 7 5 जा ये दोनों के 35 + 6/7, 35 और 6 कितना हो गया 41 हो गया, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, 8 होल नंबर 4/9, इसको क्या करोगे 8 × 9 एक साथ प्लस 4/9, देखिए आप क्या कर सकते हैं, 8 9 जा 72 + 4/9, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 72 और 4 कितना हो जाएगा 76/9, ये आपका आंसर हो जाएगा, और यही जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं, प्रैक्टिस भी करा दी है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में आए तो हमारे वीडियो को बैक करके एक बार देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि
आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को पुनः देख लें और या उतने सेक्शन को देख लें। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा फ्रैक्शन से संबंधित। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी मैथ से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।